हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनाली की पाठशाला। दिस इज सोनाली ठाकुर। हम मैथ्स पेडागोजी कर रहे थे। अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं। आज हम लास्ट टॉपिक करेंगे, डायग्नोस्टिक एंड रिमीडियल टीचिंग। जो हमारा फर्स्ट है डायग्नोस्टिक टीचिंग। तो डायग्नोस्टिक का मीनिंग समझते हैं पहले कि होता क्या है। जब कभी भी एक पेशेंट एक डॉक्टर के पास जाता है और अपनी प्रॉब्लम्स बताता है कि मुझे हेडेक हो रहा है, मुझे स्टमक एक हो रहा है, या व्हाटएवर जो भी वो फील कर पा रहा है प्रॉब्लम, वो डॉक्टर को बताता है। उसके बाद डॉक्टर क्या करता है, कुछ टेस्ट एडवाइस करता है करवाने को, लाइक ब्लड टेस्ट, एक्सरे। उसके बाद जो रिपोर्ट्स आती है उस बेसिस पे डॉक्टर जो है ये पता करता है कि कौन सी डिजीज़ थी। तो जो डायग्नोज़ करने के लिए जो टेस्ट डॉक्टर लेता है, लाइक ब्लड टेस्ट, एक्स-रे, उससे हमें पता चल जाता है डिज़ीज़। सिमिलरली मैथ्स के अंदर जब टीचर को किसी भी बच्चे की प्रॉब्लम को डायग्नोज़ करना होता है कि बच्चे को इस चीज़ पे प्रॉब्लम हो रही है, टीचर डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाती है और उसके बाद जो उसके रिज़ल्ट्स आते हैं उससे टीचर को पता चल जाता है कि बच्चे को आखिर प्रॉब्लम क्या है। और उसके बाद बच्चे को रेमेडी दी जाती है, रिमीडियल टीचिंग करवाई जाती है, उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाया जाता है। आई होप आपको मीनिंग क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं टाइप्स ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्टिंग। अब डायग्नोस्टिक टेस्टिंग के टाइप्स हैं। फर्स्ट है हमारा एजुकेशनल डायग्नोस्टिक टेस्टिंग। अब नाम से ही पता चल रहा है एजुकेशनल, यानी कि एजुकेशन से रिलेटेड, स्टडी मैटर से रिलेटेड। ठीक। नेक्स्ट है हमारा क्लिनिकल डायग्नोस्टिक टेस्ट। क्लिनिकल के अंदर क्या होता है, जो भी हमारे हियरिंग, विजन, जो भी हमारे लर्निंग के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, हिंड्रेंस क्रिएट कर रही है, उन टेस्ट को हम बोलते हैं क्लिनिकल डायग्नोस्टिक टेस्ट। अगर बच्चे को सुनने में प्रॉब्लम आ रही है तो इसके लिए ये टेस्ट होगा। अगर बच्चे को देखने में प्रॉब्लम आ रही है बोर्ड पे कि टीचर ने क्या लिखा है, उसके लिए हम ये टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक। आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। फर्स्ट है फाइंड्स आउट वीकनेस और डेफिशिएंसी इन लर्निंग प्रोसेस। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या करता है, बच्चे की जो वीकनेस है या बच्चा कहाँ पे कमी कर रहा है, किस कंसेप्ट में कमी कर रहा है, टीचर जो है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करती है। नेक्स्ट, इफेक्टिव टूल फॉर टीचर्स इन ऑर्गेनाइजिंग रिमीडियल टीचिंग। ये जो डायग्नोस्टिक टेस्टिंग है ये एक इफेक्टिव टूल की तरह यूज़ होता है, जिससे टीचर क्या ऑर्गेनाइज कर पाती है, रिमीडियल टीचिंग। ठीक है। उसके बाद है अ बेस टू फॉर्म ट्यूटोरियल ग्रुप्स टू हेल्प द पुअर स्टूडेंट्स टू डेवलप देयर परफॉर्मेंस इन रिमूविंग देयर डिफिकल्टीज। अब डायग्नोस्टिक टेस्टिंग जो है वो एक बेस की तरह काम करता है, जिससे हम ट्यूटोरियल ग्रुप्स बनाते हैं ताकि हम जो पुअर स्टूडेंट्स हैं उनको हम हेल्प कर सके, उनकी परफॉर्मेंस को हम ज़्यादा बढ़ा सके, उनकी जहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही है उन प्रॉब्लम्स को हम रेक्टिफाई कर सके, रिमूव कर सके। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अडॉप्ट ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट ओनली। डायग्नोस्टिक टेस्टिंग के अंदर सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होते हैं, सब्जेक्टिव टेस्ट नहीं होता, और इन टेस्ट के भी कोई मार्क्स नहीं होते हैं। राइट। नेक्स्ट है फोकस ऑन ऑल लर्निंग एंड टीचिंग पॉइंट्स। जो आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट है डायग्नोज करने के लिए, तो ये कौन से पॉइंट्स पे फोकस करेगा, लर्निंग और टीचिंग पॉइंट्स। जहाँ पे बच्चा अगर कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है तो उन जो पॉइंट्स है उन पे फोकस करेगा डायग्नोस्टिक टेस्टिंग। ठीक है। फिर यहाँ बात आ गई, नो स्कोर्स फॉर करेक्ट आंसर्स, ओनली रॉन्ग रिस्पॉन्सेज आर टेकन इनटू व्यू। कि सही आंसर के लिए कोई स्कोर नहीं है, बट जो रॉन्ग रिस्पॉन्सेज हैं उनको हम कंसिड्रेशन में लेते हैं, फिर उनके ऊपर हम आगे काम करते हैं। राइट। नीड्स एन एक्सपर्ट और स्पेशलिस्ट टू आइडेंटिफाई द कॉजेज फॉर रॉन्ग आंसर्स। अब डायग्नोस्टिक टेस्टिंग में क्या होता है, हमें एक एक्सपर्ट, एक स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है ताकि जो रॉन्ग आंसर निकल रहा है बच्चे के, उसके कॉज को, उसके रीज़न को आइडेंटिफाई कर सके। तो ये काम एक एक्सपर्ट का हो सकता है, तो हमें एक एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मेथड्स ऑफ डायग्नोसिस। अब कौन से मेथड्स है डायग्नोसिस के, तो फर्स्ट है हमारा टेस्टिंग मेथड। टेस्टिंग मेथड अभी हमने ऊपर पढ़ा ही था कि एजुकेशनल टेस्टिंग मेथड हो सकता है या फिर क्लिनिकल टेस्टिंग मेथड हो सकता है, जिससे हम टेस्ट कर रहे हैं बच्चों को, हम टेस्ट ले रहे हैं बच्चों का। स्टडी मैटर से रिलेटेड या देखने में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, इसका टेस्ट ले सकते हैं। सुनने में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, लास्ट बेंच से विजिबल है बच्चे को, तो ये सारे टेस्ट हो गए। ठीक है।
उसके बाद है ऑब्जर्वेशन मेथड। अब ऑब्जर्वेशन मेथड के अंदर हम बच्चे को ऑब्जर्वेशन तो एक स्लोली और ग्रेजुअल प्रोसेस है। इसके अंदर हम धीरे-धीरे बच्चे को ऑब्जर्व करेंगे, अचानक से तो इसका रिजल्ट आएगा नहीं। तो ऑब्जर्वेशन मेथड है डायग्नोसिस का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। डायग्नोस्टिक मैथमेटिकल स्किल टेस्ट। अब इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर जो ये टेस्ट है ये हम किस लिए यूज़ करते हैं, ताकि बच्चे की जो टाइप्स ऑफ एरर्स हैं जो ये ऑपरेशंस में करता है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस में, लाइक एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में, इनको हम डिटेक्ट करते हैं एरर्स को। अब देखते हैं कौन से एरर्स हो सकते हैं। कैरी ओवर एडिशन, जो एडिशन में कैरी का प्रोसेस होता है उसमें बच्चे गड़बड़ करते हैं। नेक्स्ट है बोरोइंग इन सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन करते टाइम बच्चे जो हैं बोरो करते टाइम गलत कर देते हैं। प्लेसमेंट ऑफ डेसिमल एरर, जो डेसिमल का जो जहाँ पे हमें पॉइंट लगाना होता है उसके अंदर बच्चे गलती कर देते हैं। फॉर एग्जांपल एक डिजिट पहले लगाना था, बच्चे ने 2 डिजिट पहले लगा दिया। ठीक है। नोटिंग रॉन्ग नंबर्स नोट कर लिया। ब्लैक बोर्ड पे टीचर ने कुछ लिखा है या बुक्स में कुछ और लिखा हुआ है, बच्चे ने कॉपी में कुछ और नोट कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंट स्टेप्स इन डायग्नोसिस। अब स्टेप्स देखते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेप्स। फर्स्ट है ट्राई टू नो द स्टूडेंट्स हु आर फेसिंग द प्रॉब्लम। कि सबसे पहले टीचर को क्या काम करना चाहिए? टीचर को ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर वो कौन कौन से बच्चे हैं जिन्हें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, जो ये प्रॉब्लम्स को, डिफिकल्टीज को फेस कर रहे हैं। राइट। नेक्स्ट, ट्राई टू नो अबाउट द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस और एरिया वेयर चाइल्ड डज मिस्टेक्स। अब पहले टीचर ने बच्चा आइडेंटिफाई कर लिया कि अच्छा ये 3-4 बच्चों को प्रॉब्लम फेस हो रही है। अब इन 3-4 बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है, किस टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कौन से कंसेप्ट में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, फिर टीचर ये जानने की कोशिश करेगी। उसके बाद ट्राई टू नो द रीजंस ऑफ मिस्टेक्स। अब मिस्टेक्स की ये तो पता चली, अच्छा इस पॉइंट में गलती हो रही है, अब इस पॉइंट में क्यों गलती हो रही है। फॉर एग्जाम्पल हम एक टॉपिक का एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, लाइक डेसिमल ही ले लेते हैं। ठीक है, तो पहले टीचर ने स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई कर लिए कि अच्छा ये 3 to 4 स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है डेसिमल के अंदर। अब डेसिमल के अंदर कौन से पॉइंट्स में, कौन से टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो रही है। फॉर एग्जांपल मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल में पॉइंट लगाने में गलती कर रहे हैं बच्चे। अब इसके पीछे का रीज़न जानने की कोशिश करेगी कि पॉइंट कब लगाते हैं, कितने डिजिट पहले लगाते हैं, राइट साइड से लगाते हैं, लेफ्ट साइड से लगाते हैं। सारे रीजंस हो गए जो बच्चे को शायद कंसेप्ट क्लियर नहीं है, इस वजह से नहीं पता। उसके बाद टीचर क्या करेगी, सॉल्यूशन के बारे में सोचेगी कि अब मैं बच्चों को पॉइंट लगाना कैसे सिखाऊं। ठीक है। उसके बाद है आफ्टर सॉल्विंग प्रॉब्लम टीचर शुड थिंक व्हाट ही शुड डू सो दैट द प्रॉब्लम डज नॉट अकर इन फ्यूचर। अब प्रॉब्लम को टीचर ने सॉल्व कर लिया, पॉइंट लगाना सिखा दिया बच्चों को। उसके बाद टीचर को क्या काम करना चाहिए? टीचर को इस तरीके से बच्चे को सिखाना है कि ताकि बच्चा जो है फ्यूचर में दोबारा ऐसी गलती ना करे, बच्चे को दोबारा ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करनी ना पड़े। राइट। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम रिमीडियल टीचिंग पे। तो रिमीडियल नाम से, रेमेडी से आपको पता चल रहा है कि किसी चीज़ का आंसर देना, किसी चीज़ को ठीक करना, रेक्टिफाई करना, सॉल्व करना। तो देखते हैं रिमीडियल टीचिंग होती क्या है। रिमीडियल टीचिंग इज आइडेंटिफाइंग स्लो लर्नर्स एंड प्रोवाइडिंग देम विद द नेसेसरी हेल्प एंड गाइडेंस टू हेल्प देम ओवरकम देयर प्रॉब्लम्स आफ्टर आइडेंटिफाइंग देयर एरियाज ऑफ डिफिकल्टी। कि रिमीडियल टीचिंग के अंदर हम स्लो लर्नर्स को, जो बच्चे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो हो सकते हैं, या जो धीरे धीरे सीखने वाले बच्चे हैं, तो स्लो लर्नर्स को पहचानना। उसके बाद उनको नेसेसरी जो भी ज़रूरत, हेल्प और गाइडेंस की ज़रूरत है बच्चे को, वो उन्हें देना ताकि वो अपनी प्रॉब्लम से ओवरकम कर सके, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। ठीक है। उसके बाद है A remedial teaching class is one that is meant to improve learning skill or rectify a particular problem area in a student. जो एक रिमीडियल टीचिंग क्लास होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं, जो बच्चे की स्किल है, लर्निंग स्किल, जहाँ पे वो कमी है अगर किसी स्किल में बच्चे की, उसको हम इम्प्रूव करते हैं। कोई अगर किसी टाइप ऑफ क्वेश्चन में, किसी कंसेप्ट में प्रॉब्लम है तो उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जब भी रिजल्ट आता है उसके बाद टीचर जो है, जो स्लो लर्नर होते हैं, जिनके मार्क्स कम आए रहते हैं, स्कूल के अंदर ज़्यादातर रिमीडियल टीचिंग करवाई जाती है। वो 4 to 5 स्टूडेंट्स या जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनको एक अलग से प्रॉपर टाइम दिया जाता है। टीचर उन्हें प्रॉपर कंसेप्ट्स को रिवाइज करवाती है, समझाती है। ठीक है।
उसके बाद है लर्निंग डिफ़िकल्टीज़, क्या-क्या लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं। तो फर्स्ट है पुअर मेमोरी, बच्चे की पुअर मेमोरी हो सकती है, याद करने में प्रॉब्लम है। नॉट एबल टू कॉम्प्रिहेंड कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज़, कि कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज़ को वो जनरलाइज़ नहीं कर पा रहा, समझ नहीं पा रहा, कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहा। पुअर मोटिवेशन लेवल ये एकदम ज़ीरो है, बिल्कुल मोटिवेट नहीं है बच्चा पढ़ने के लिए। शॉर्ट अटेंशन स्पैन, जो कंसंट्रेशन लेवल है या फोकस करने की जो क्षमता है वो एकदम पुअर है, मतलब एकदम ही बच्चा अगर बुक में देख रहा है, ध्यान तो बुक पे है लेकिन माइंड जो है मेंटली कहीं और चला गया। फिजिकली क्लास में प्रेजेंट है लेकिन मेंटली नहीं है प्रेजेंट। शॉर्ट अटेंशन स्पैन, किसी भी चीज़ पे ज़्यादा देर तक फोकस नहीं कर पा रहा। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब हम एक ये देख लेते हैं, इसके अंदर है रिमीडियल टीचिंग और डायग्नोस्टिक टेस्टिंग जो है एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। तो ये दोनों जो है एक दूसरे के आगे पीछे चलते हैं। समझ लेते हैं एक बार इसे। अब जो डायग्नोस्टिक टेस्टिंग है यहाँ से स्टार्ट है हमारा नंबर 1। तो टीचर ने जो है डायग्नोस्टिक टेस्ट लिया, ठीक है? उसके बाद टीचर क्या करेगी? फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस रिगार्डिंग रीजंस। डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद जो भी रीजंस, जो भी प्रॉब्लम्स है टीचर ने आइडेंटिफाई करा, उसके बाद हाइपोथेसिस को फॉर्म करा। उसके बाद रिमीडियल टीचिंग टीचर ने करवाया, ठीक है? उसके बाद इवैल्यूएशन एंड रेमेडी, अब जो रेमेडी दी टीचर ने उसका इवैल्यूएशन लिया टीचर ने कि बच्चे को कितना समझ आया इससे। अगर बच्चा उसके अंदर सक्सेस पा रहा है तो ठीक है, और अगर नहीं, उसके अंदर भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लैक ऑफ सक्सेस इन रेमेडी, तो फिर वापस से ये साइकिल इधर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद दोबारा से कि आखिर जो-जो कमी आई है रेमेडी के बाद, उसके बाद उन कमियों का डायग्नोस्टिक टेस्ट कि कहाँ-कहाँ पर अब कमी आ रही है। फिर से डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा, दोबारा हाइपोथेसिस फॉर्म होगी रीज़न से रिलेटेड, फिर से रिमीडियल टीचिंग, उसके बाद इवैल्यूएशन होगा, फिर से रेमेडी का। अगर बच्चा उसमें पास कर जा रहा है तो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा ये साइकिल, और अगर पास नहीं कर पा रहा है तो ये साइकिल फिर से इधर चलता रहेगा। ठीक है? सो ये था कुछ हमारा डायग्नोस्टिक टेस्टिंग और रिमीडियल टीचिंग के बारे में। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, और इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है सीटेट के एग्ज़ाम में। ठीक है? सो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है, 1-2 क्वेश्चंस तो आ ही जाते हैं इससे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। डू हिट द लाइक बटन। थैंक यू, टेक केयर।